रात के सुनाटे में एक छोटे से गांव की खामोशी अजीब सी लग रही थी। ये गांव, जिसका नाम कालापुर था, जंगल के दरमियान वाक़ था। कहा जाता था कि यहाँ के लोग रात को कभी घर से बाहर नहीं निकलते, न बाजार खुले होते थे, न ही चराग जलते थे। गांव के किनारे एक पुराना कब्रिस्तान था, जिसके बारे में कई कहानियां मशहूर थीं। लोगों का कहना था कि यहाँ रात के वक्त अजीब आवाजें आती हैं, कभी बच्चों के हंसने की तो कभी किसी के रोने की। लेकिन आज के दिन कुछ नया हुआ था। रामू, जो कि गाँव का सबसे बहादुर लड़का माना जाता था, ने फैसला किया कि वो उन कहानियों का राज मालूम करेगा। उसने अपने दोस्तों के मना करने के बावजूद रात को कब्रिस्तान जाने का इरादा किया। ये सब पुरानी बातें हैं, कुछ नहीं होता, रामू ने कहा और एक लालटेन के साथ निकल पड़ा। जैसे ही वो कब्रिस्तान के करीब पहुंचा, हवा में सर्दी बढ़ने लगी। दरख्तों के साए अजीब वाओ गरीब शक्लें बनाते हुए हरकत कर रहे थे। रामू ने लालटेन ऊंची की और अंदर कदम रखा। कब्रिस्तान में मुकम्मल खामोशी थी, सिर्फ दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। चलते चलते रामू को एक पुरानी कब्र नजर आई, जिस पर किसी का नाम मिट चुका था। अचानक लालटेन की रोशनी मध्यम होने लगी और सर्द हवा का एक झोंका उसके जिस्म को कपकपाने लगा। कौन है? रामू ने लरसी हुई आवाज में कहा। अचानक एक औरत की ससकियां सुनाई दी। रामू ने पलटकर देखा तो एक साया सफेद लिबास में कब्र के करीब बैठा हुआ नजर आया। वो साये की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचा, साया गायब हो गया। अचानक पीछे से किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा। रामू का दिल जोर से धड़कने लगा। इसने मुड़कर देखा तो एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसकी आंखें सफेद और चेहरा चुरियों से भरा हुआ था। तुम यहाँ क्यों आए हो? बूढ़ी औरत ने धीमी लेकिन गहरी आवाज में पूछा। रामू के होंठ कांपने लगे। मैं ये देखने आया था कि क्या ये कहानियां सच हैं। बूढ़ी औरत हंसने लगी और इसकी हंसी अचानक एक चीख में बदल गई। रामू के पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी और कब्र से एक हाथ बाहर निकला, जो रामू की तरफ बढ़ रहा था। रामू ने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो कब्रिस्तान के दरवाजे तक पहुंचा, वो गांव के लोगों को देखकर रुक गया। सब लोग उसी तरफ खाली नजरों से देख रहे थे, जैसे वो जिंदा न हो। अचानक गांव की घंटी बजने लगी और हर तरफ से चीखों की आवाजें आने लगी। रामू ने देखा कि गांव के लोग जो उसे रोकने आए थे, धीरे धीरे जमीन में दफन हो रहे हैं। रामू को तब समझ आया कि वो जिस गांव में रह रहा था, वो एक आम गांव नहीं था। ये गांव और इसके लोग बरसों पहले मर चुके थे और वो यहाँ फंस चुका था। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कहा जाता है कि आज भी जो कोई कालापुर के कब्रिस्तान में जाता है, वो वापस नहीं आता। रात के सुनाटे में कभी कभी रामू की चीखें सुनाई देती हैं।